नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर एटा से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव एटा पहुंचे और इंडिया गठबंधन और सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन 80 में से 79 सीटें जीत रहा है। सरकार बनने पर किसानों के सभी कर्जे माफ करेंगे और अग्निवीर योजना को भी खत्म करेंगे। साथ ही अखिलेश ने आरक्षण खत्म नहीं होने देने की बात कही। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, 100 नंबर बर्बाद कर दी, 108 एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो लोग ही उसी में गिरते हैं। इस चुनाव में जनता भाजपा का सफाया करने जा रही है। एटा पर रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। सुनिए अखिलेश यादव ने आगे और क्या कुछ कहा। 10 बजे के लगभग रात में उसके बाद मैंने सबसे पहले फ़ोन किया था उनके परिवार को। और आप तो यहीं के हो, एटा का सांसद किसने बनवाया था जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया था। खैर वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये याद रखे कि जो उनके सम्मान में कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनी है लखनऊ में, वो समाजवादियों ने बनाई थी। वहीं पर उनकी प्रतिमा लगी है। तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर अपने नेता का सम्मान करना है तो कुछ तो बड़ा करना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री ने समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें प्रतिमा लगाई है कि नहीं लगाई, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है इसके पीछे वो लोधी समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं। एक मिनट, अगर पुलिस भर्ती नहीं हुई है तो क्या लोधी समाज के बच्चे नहीं जाते थे पुलिस भर्ती में? जो 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हो गई, उसमें पिछड़े, दलित और अगड़े या आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे शामिल। तो ये जिसका इनके पास जवाब नहीं है, क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे तो बिजली का कारखाना जो लग रहा था वो अभी तक चालू नहीं कर पाए? ये इधर उधर की बातें ना करें, बात उस बात की करें जिससे जनता का भला हो। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस को बर्बाद कर दिया। पुलिस को तानाशाह किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी ने। संबोधित कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, ये जनता बोल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। एटा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है इस बार समाजवादियों का। एटा की जनता, एटा के बेटे सब मिलकर के रिकॉर्ड मत से जिताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। अरे बड़ा आदमी तो तब मानेंगे वो अपनी जगह दे दें। और सुनिए, मैनपुरी में ये कहें बड़ा आदमी, अरे नहीं, मैनपुरी में ये जो कह गए उन्हें मैनपुरी का इतिहास ही नहीं पता। अब बताओ, लोकसभा 85 बता रहे थे। अच्छा 25 वर्षों से अभी तक ये उत्तर प्रदेश में कितनी अरे सीटें आ रही बातें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं, केवल एक जगह संघर्ष चल रहा है। 79 सीटें जीत रहा है गठबंधन, केवल एक लड़ाई में हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी आवाज में एआई का प्रयोग करके हूबहू नकली वीडियो बनाकर भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बताइए एआई लाए क्यों भाई? एआई लाए क्यों? सबसे पहले जानकारी एआई की उन्होंने ही दी थी। तो याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन अपने गड्ढे में खुद गिरते हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे बुराई कौन फैलाता है? इस बार महंगाई से त्रस्त लोग बीजेपी की विदाई कर देंगे। और 2 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है? 2 चरण के चुनाव मैंने आपसे कहा एक जगह संघर्ष है, बाकी 79 सीटें जीत रहा है इंडिया गठबंधन। अखिलेश जी, कैसरगंज लोकसभा पर क्या अपडेट है? वो आप अपडेट दे दो तो हम भी अपडेट दे दें। कन्नौज पर क्या मान रहे हैं? कन्नौज पर कैसे मान रहे हैं? कन्नौज पे
कैसे मान रहे हैं आप? कन्नौज लोकसभा देखो कन्नौज जीते, ये पता नहीं 79 में कन्नौज नहीं अखिलेश जी, है कल अमित शाह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का कन्नौज खाता अच्छा नहीं जीत खुल रहे रहा हैं है। और ऐतिहासिक वोटों से जीते रायबरेली अखिलेश जी रायबरेली और अमेठी पर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ सकते हैं। मैं कोई सुझाव दूसरे दल को नहीं दे सकता हूँ, जो उनका प्रत्याशी होगा उसकी मदद करेंगे। संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं आप, संविधान बचाओ रैली नाम दिया है, तो किस तरह से संविधान को खतरे में डाल रहे हैं? आप बताइए, फौज आधी अधूरी हो गई क्या? आप सीमा रक्षा करवाओगे? आपका जो सबसे यादगार जगह थी, चीन से झगड़ा हुआ जब रिजांगला का मेमोरियल बना था, आज रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया गया। चीन ने आपकी ज़मीन कब्जा कर ली, चीन आपके शहरों के गाँव के नाम बदल रहा है, और आप क्या दिखा रहे हैं जनता को? अग्निवीर, नोटबंदी और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या आरक्षण नहीं छिन रहा? अखिलेश जी, पीडीए का संदेश दिया है आपने देवेश जी को यहाँ से टिकट दे करके, तो उत्तर प्रदेश में पीडीए के लिए क्या संदेश है आपका? मैं पीडीए के लोगों से, पीडीए परिवार से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि पीडीए परिवार जीतेगा और पीडीए परिवार ही संविधान बचाएगा, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार दिलाता है, संविधान ही हमें सम्मान दिलाता है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।